7, आर कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, 60/360 गुणे 22/7 गुणे 6 गुणे 6, कैलकुलेशन कर लो। 60 एकम 60 और 60 छंगा 360, 6 से 6 कैंसिल, 22 छंगा 132/7 आंसर है। ऐसे लगा कलम में क्या है, परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये आपका क्या होगा, ये वृत्त होगा। क्या होगा, वृत्त होगा। वृत्त में कितने भाग करने हमको, 4। एक चतुर्थांश है, एक चतुर्थांश है, एक चतुर्थांश है, एक चतुर्थांश है, तो कितने वृत्त में कितने चतुर्थांश हैं, 4। कहने का मतलब 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। जब सभी के हर बराबर होंगे तो 4/4 आएगा और पाई आर स्क्वायर वृत्त का सूत्र बन जाएगा। ठीक है, पूछा क्या है उसने कि परिधि से सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करने, त्रिज्या हमें नहीं मालूम है। जब भी परिधि दी जाए तो उसमें सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, त्रिज्या। तो परिधि कितनी है, 22 है। कितनी है, 22 है। यहाँ पर लिखो 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर। देखो इसे त्रिज्या कैसे निकालेंगे, 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर 22। यहाँ पे लिख दो। अब यहाँ पे आर बराबर लिखो, जो बटे में होगा वो कहाँ जाएगा, गुणे में। तो यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे 22 गुणे 7/2 गुणे 22। ठीक है, तो यहाँ से 22 से 22 कैंसिल, यहाँ त्रिज्या हो जाएगी 7/2। आर बराबर कितनी आ गई, 7/2। अब पूछा क्या उसने, आगे ध्यान दो कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो चतुर्थांश का फार्मूला हमने बता दिया है, क्या होता है, 1/4। यहां लिख सकते हो चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, चतुर्थांश का। क्या होता है बेटा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 इंटू 22/7। आर कितनी है, 7/2। तो 7/2 गुणे 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल, कितना बच्चा, 11 7 77 और 4 दूनी 8। आंसर है आपका 6। यहाँ पे डालो 9। ठीक है, यहाँ डालना 1, यहाँ डालना 2, 4 5 7 8 10 और 11। ठीक है, यहाँ होता है सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट एक जगह है अलीगढ़ में, केला नगर चौराहे के पास। कितनी सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है ना। घड़ी की जो लंबाई, सुई की जो लंबाई है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर की। कहने का मतलब ये घड़ी जो है, उसकी सुई जो है कौन सी, बड़ी वाली, कितनी लंबी है, 14। कहने का मतलब केंद्र से किसको छू रही रेखा, परिधि को छू रही, तो वो क्या होगी, त्रिज्या होगी। केंद्र से जो परिधि को रेखा छू रही है वो क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो बड़ी वाली घड़ी की, बड़ी वाली सुई जो है घड़ी की, वो केंद्र परिधि को छू रही, तो त्रिज्या आर मालूम होगा कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया। जब आर हमें मालूम है तो त्रिज्य खंड निकालना, वो 10 मिनट की बात कर रहा। यहाँ ध्यान दो बेटा कि घड़ी में कितने, यहाँ पर देखो कितने कोण होंगे, ये कोण, ये पूछ रहा है, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, 5 कोण, 6 कोण, 7 कोण, 8 कोण, 9 कोण, 10 कोण, 11 कोण और 12। घड़ी में कितने कोण होंगे, ध्यान रखना, प्रत्येक 5 मिनट पर एक कोण बना रहा है। प्रत्येक 5 मिनट पर, देखो यहां से यहां तक कितने मिनट हो गए, 1 2 3 4 और 5वां ये वाला, 1 2 3 4 5वां ये वाला। तो कहने का मतलब है घड़ी का जो पूरा एरिया होगा वो 360 होगा। कितना होगा, कितने कोण बना रहा, 12। कितने कोण बना रहा, 12। 12 एकन 12, 12 तिया 36। तो कहने का मतलब है 5 मिनट में, 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनेगा। कितने का, 30 डिग्री का कोण बनेगा। और कितने की मिनट की बात हो रही बेटा, 10 मिनट की बात हो रही। देखो कितने मिनट की बात हो रही, 10 मिनट की। तो 10 मिनट में कितने डिग्री का बनेगा, देखो यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 की बात हो रही। चलो 5 किलो। तो यहाँ पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा, किसका, θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा भी मालूम बेटा कितना है, 30 डिग्री। यहाँ लिख दो थीटा बराबर 30 डिग्री, आर बराबर 14 सेंटीमीटर निकालो।
निकल आएगा ना। 30/360 गुणे 22/7 गुणे 14 गुणे 14, 7 दूनी 3 एकम 3, 3 बार में 36, यहाँ जाएगा 1/12 गुणे 22 गुणे 2 गुणे 14 किया इतना। देखो 2 से काटो कितना आएगा, 6 आएगा। 2 से काटो 2 एकम 2, 2 छंगा 12, यहाँ बचा होगा 1/6 गुणे 22 गुणे 14 बचा। 14 का गुणा 22 में कर लो, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 30, 308/6 काटोगे 2 से काटो 154/3 आंसर है आपका 154/3 आपका लघु है ना। अब यहाँ पाई का मान भी हमें मालूम है कितना होता है, देखो दिया गया है पाई का मान दिया गया उसने 3.14 पाई का मान दिया। आप जहां भी रखोगे पाई का मान साथ में ऐड करना है, ठीक है। चलिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा एक केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, इसीलिए क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहला क्या है, संगत लघु त्रिज्य खंड का, ठीक है। वो फार्मूला हमने लिखाया था 90 में से अगर कोई थीटा घट रहा है तो जो लास्ट में होगा वही थीटा वाला। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है cos 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा साइन थीटा, बताया था। चलिए यहाँ पर बात हो रही है समकोण की, तो कोण भी मालूम है कितने डिग्री का है बेटा, 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का, कहीं कहीं पे कोण डिग्री नहीं दी जाती तो नाम लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए उसने संपूरक लिख दिया, संपूरक कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। कोटि पूरक लिख दिया, कोटि पूरक का मान कितना होता है 90 डिग्री। तो ये चीज ध्यान रखिए कि पाई का मान कितना दिया गया 3.14। आर कितनी दी गई बेटा, देखो 10 सेंटीमीटर दे रखी है उसने, तो 10, और यहाँ पर थीटा भी दे रखा है। समकोण की बात हुई है, किसकी, समकोण। और समकोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर इंटू 90/360 बराबर 1/2 10 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर लिखना इंटू साइन 90। थीटा का मान कितना है 90, और साइन 90 बराबर क्या होता है 1, क्या होता है साइन 90 का मान, साइन 90 का मान होता है यहाँ पर लिखना 1 होता है, कितना 1। साइन 0 का मान 0 और साइन 90 का मान 1। और यहाँ पर देखो आप कैलकुलेशन करनी कैसे, अगर इसका 9 एकम 9 और 9 चौक 36, तो कहने का मतलब 0 से 0 काटोगे 4 आएगा। यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई अगर करोगे तो ये जाएगा 31.4 करके देख लो, 10 तियां 30, और ये 14 का 10 में करोगे तो क्या होगा 1.4 होगा, जोड़ दो तो आपका 31.4 आएगा। गुणे बटे 4 माइनस 1/2 इंटू यहाँ पे लिखो 100 हो जाएगा। 100 का वर्ग कितना 100, यहाँ पर साइन 90 का मान कितना 1, समझ आया। अब देखो यहाँ पर 31.4/4 माइनस 100/2 कितना हो जाएगा, देखो 100 एकम 100 और 100 एकम 100, तो यहाँ काटोगे कितना आ जाएगा 50। यहाँ पे लिख सकते हो 31.4/4 माइनस 50 कितना है 50/1। कैलकुलेशन करो कैलकुलेशन। यहाँ पर देखो आर स्क्वायर लिखा है, हमने सिर्फ क्या लिखा 10, हमने सिर्फ क्या लिखा 10। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 314। 100 का ध्यान दो बेटा, आर का अगर स्क्वायर करोगे 10 का वर्ग करोगे तो कितना होगा 100, और 100 का 3.14 में गुणा करोगे 314, कितना आएगा 314। बेटा कैलकुलेशन करो इसकी। अभी आर माइनस 50 फ्रैक्शन है, एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। एलसीएम कितना होगा 4, 4 का गुणा इसमें कर दो कितना आ जाएगा 200, कितना होगा 200 माइनस यहाँ पर 314 घटाओगे कितना आएगा 114/4। अब काटो इसे 114/4 को, फ्रैक्शन करके काटो इसको, काटो 114 में 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8,
कितने बचे 3, यहाँ आ गए 4, 4 सते 4 अठे 32, और यहाँ पे कितने बचे 2, दशमलव लगा दो, 4 पंचे इतना आ रहा होगा 28.5। ठीक है, पाई यहाँ ध्यान दो, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। पहले आप किसका निकालेंगे, वृत्त का, उसमें से दीर्घ त्रिज्यखंड का उसमें से लेस कर देंगे। क्लियर है, देखो कैसे लिखना, 22 3.14 गुणे 10 गुणे 10, आर कितनी है 10 है ना, तो ये 10 10 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 3.14 गुणे 100 हो जाएगा। और यहाँ देखो 90/360 गुणे 3.14 गुणे 10 गुणे 10, 9 1 9, 9 4 36, ये वाला आ जाएगा 314/4। देखो 10 दशामन 100 और 3.14 में करो 314 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा 4 बराबर में, इधर क्या होगा 314, इसको यहां से डिवाइड करो, जब डिवाइड करोगे तो 4 सते 28, कितने बचे 3, यहाँ हो जाएंगे 34, 4 अठे 32, 5 आ जाएगा, और ये कितना है 314। अब फॉर्मूला हमारा क्या है, ये बराबर करने माइनस का निशान। ठीक है, तो 78.5 को माइनस कर दो 314 में से, आंसर आएगा। करो माइनस।